मुझे कत्ल किया है। अच्छा कायनात, जी सर। ऐसा करें कि लाश के को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा। ऑफिस में और कौन कौन है? मैम, ऑफिस में सिर्फ मैं और जान साहब। जान मोहम्मद साहब तो इतनी बड़ी शख्सियत थे, वो तो इतने ज्यादा शो किया करते थे, तो मेरा ख्याल था कि बहुत बड़ा सेटअप होगा उनका। वो मैडम दरअसल इस ऑफिस में मैं और जान साहब सिर्फ ऑफिस वर्क करते थे। बाकी सामान, रैसल वगैरह और जो भी मामला आता है वो हम प्रमोटर साहब की कोठी पे करते थे। ऑफिस तो इस वक्त बंद होगा फिर? जी मैडम, ऑफिस तो बंद है। अगर आप कहती हैं तो मैं ऑफिस खोल के आपको दिखा देता हूँ। जी चलें। जी मैडम। जान मोहम्मद साहब कहाँ मुर्दा पाए गए? क्या उनकी किसी से दुश्मनी भी थी? मैडम, हर शोबे में इंसान का कोई ना कोई दुश्मन या दोस्त होता है। जान साहब का अभी 2 ही दिन पहले अमजद साहब उनके साथ झगड़ा हुआ था। किस बात पर? मैडम, अमजद साहब को वहम हो गया था कि जान साहब उनके कारोबारी मामलात में मुदाखलत करते हैं। शकील। जी मैडम। अमजद और जमीला मुलाजमा, इन दोनों की तफ्तीश हम बाद में करेंगे। पहले फिंगरप्रिंट वालों को बुलाएं और क्राइम सीन महफूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है मैडम, फोरेंसिक वालों को फौरन मैं रिपोर्ट देता हूँ। जैसे ही मिलके मैं आ जाऊंगा। ओके। मैं हेलन के अंदाज में डांस कर सकती हूँ।
वो हेलन हरफा कहती थी ना, पियाओ अब तो आजा, शोला सा जैसे भड़के आके बुझा जा। वो मुमताज बेगम कहती थी ना। थी नहीं है। हाँ हाँ, वही वही। मैं उसकी तरह डांस करके दिखाऊं? नहीं नहीं, मैं समझ गया, तुम इधर बैठो। अच्छा जी, तुसी मैनू हुण हीरोइन बना दोगे ना? तो मेरी भी हीरोइन है और मेरी फिल्मों की भी। हाय दया। आप कौन? अरे वाह सर वाह, आपने तो इस लड़की को सामने बिठाकर हीरोइन ही बना दिया। मैं हीरो बन गया हूँ, जरा मुझे कहाँ बिठा रहे हैं? आप हैं कौन बिना इजाजत इस तरह? हम वो हैं जिन्हें इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे तुम्हारा नाम जमीला है? जी, आप कौन? हम CID। चलो तुम हमारे साथ। जी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं इस मुश्किल वक्त में और एक तकलीफ दे वक्त में तफ्तीश करने के लिए हाजिर हुआ और मुझे आपसे सवाल जवाब करने पड़ेंगे। क्या वाकया इसी तरह पेश आया, सब कुछ इसी तरह हुआ जिस तरह के मीडिया में बताया जा रहा है? जी जी बिल्कुल इसी तरह ही हुआ था। अल्लाह माफ़ करे, उनकी लाश एकदम से उठकर बैठ गई और सारे लोग डर के मारे कमरे से भाग गए। सारे लोग भाग गए, यानी कि लाश उठ के बैठ गई जी। और उसने खुद कहा कि मेरा कातिल तलाश करो। जी। लाश ने कहा कि मेरा कातिल तलाश करो। जी जी जी। लाश उठ के बैठ गई थी और आप सिर्फ कमरे में थी? जी जी जी, सिर्फ आप कमरे में? जी जी बिल्कुल, मैं तो खौफ के मारे डर गई और मुझ पर तो सख्ता तारी हो गया। अल्लाह माफ़ करे। तो वैसे और कौन कौन था कमरे में जब मैयत पड़ी हुई थी? जान मोहम्मद का असिस्टेंट रफीक और मीडिया के कुछ लोग थे। इनकी वजह से ये न्यूज़ सारे चैनल पर फैल गई। देखिए, मुझे आपको इस तरह बुलाना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। जी कहिए, वैसे आप कौन हैं? मैं सोफिया हूँ, जान मोहम्मद साहब की सबसे छोटी बेटी। जी फरमाइए, आपने मुझे क्यों बुलाया है? वो बिल्कुल ठीक थे, उनकी तमाम रिपोर्टें बिल्कुल ठीक आई थी, क्लियर आई थी। मुझे अफसोस है, मैं खुद जान मोहम्मद साहब का बहुत बड़ा मदाह था। क्या आपको शक है कि उन्हें कत्ल किया गया है? मुझे शुबा नहीं है, मुझे यकीन है मेरे अब्बू को कत्ल किया गया। इस यकीन की कोई वजह? जी पिछले दिनों वो कुछ परेशान थे और उनके कारोबारी हरीफ उनको परेशान कर रहे थे। कौन? अब वो बहुत संजीदा और अच्छी शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने कभी घर में कोई जिक्र नहीं किया था कारोबारी। क्या आप इस बात पर यकीन रखती हैं कि लाश उठकर बैठ जाए और खुद अपने कातिल को ढूंढने का कहे? ये झूठ नहीं है, मैं खुद इस वाक़े की गवाह हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस वाक़े को झुठला नहीं रहा, मगर साइंस ये तस्लीम नहीं करती कि एक लाश उठकर अपना बयान खुद रिकॉर्ड करवाए और मुर्दा हो जाए। मेरे वो अपने इल्म की वजह से रूहों को तलब भी कर सकते थे। बहुत से मदारी, मेरा मतलब है कि मैजिशियन भी इस तरह के करतब दिखाने के माहिर होते हैं स्टेज पर। वैसे मुझे पता था आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। आइए मेरे साथ।
सलमान